नमस्कार DIG न्यूज में आप सभी का स्वागत। चंद्रपुर जिले की सबसे बड़ी खबर। भूकंप के फॉल्ट लाइन पर ही वेकोली कर रही है ब्लास्टिंग। अब समाचार विस्तार से। चंद्रपुर जिला एक 25 लाख आबादी वाला जिला है और पूरे भारत में चंद्रपुर जिला ऐतिहासिक गोंड राजाओं का भी जिला भी कहा जाता है। चंद्रपुर शहर ये माइनिंग एरिया से घिरा हुआ है और यहाँ पे जो कुछ अभी अर्थक्वेक आने की संभावना है और जो कुछ झटके यहाँ पे लगा है उस हिसाब से काफ़ी चर्चा यहाँ पर हुई है। और इस दृष्टि से हम देखते हैं कि यहाँ पे जब कभी भूस्खलन भी हुआ है तो ज़मीन के अंदर यहाँ का कुछ रिहायशी एरिया है, उनके घर है, वो ज़मीन में धंस गए। तो चंद्रपुर लालपेट से लेकर घुघुस तक यह सिलसिला जारी है और अर्थक्वेक के बारे में जो फॉल्ट लाइन होती है वो भी चंद्रपुर से गुजर रही है। ऐसी स्थिति में ये जो माइनिंग एक्टिविटीज़ के कारण हो रही है या एक्चुअल भूकंप के कारण हो रही है, इसको समझना जरूरी है। चंद्रपुर ये एक हेरिटेज शहर है और यहाँ पे काफ़ी सारे हेरिटेज स्मारक यहाँ पर है और उनकी दृष्टि से हम देखते हैं कि लालपेट माता नगर परिसर में अपूर्णा देवालय की भी एक साइट है। अगर हम देखते कि ऐसे एरिया में अगर जमीन धंसने की प्रक्रिया कंटिन्यूस है तो ऐसी स्थिति में ऐसे हेरिटेज भी जमीन के अंदर जाने की संभावना बढ़ जाती है। चंद्रपुर पहले से ही सबसे प्रदूषित शहर है। यहाँ पे कोल माइनिंग का काफ़ी असर इस पर रहा है। अब ऐसी स्थिति में जो अंडरग्राउंड माइनिंग होती है उसमें सैंड फिलिंग का जो काम होता है वो शायद पूरी तरीके से न हो पाया हो और ऐसी स्थिति में ये सारे प्रॉब्लम नज़र आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में शहर को सुरक्षित रखना है। भूकंप की संभावनाएं अगर होती है तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, और सबसे पहले कि ये जो अभी जो झटके बैठे हैं वो भूकंप के कारण है क्या माइनिंग की वजह से, इसको समझना भी काफी जरूरी है। जहां पर ब्रिटिश काल से भूमिगत खदानों की शुरुआत की गई, जिसमें से महाराष्ट्र का एकमात्र चंद्रपुर जिले के बल्लारपुर के वर्धावेली नदी के धरातल और तट से ही भूमिगत खदानों की शुरुआत हुई है। बाद में महाकाली खदान और लालपेट खदानों की आजादी के बाद वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने इन खदानों को पूरी तरह अपने कब्जे में लेकर इन खदानों से कोयला प्रोडक्शन करना चालू कर दिया। तब से लेकर आज तक जो जिले में 2 खदान हुआ करते थे, आज वही चंद्रपुर जिले में वर्धावेली नदी से लगे जिले में आज वेकोली के 9 भूमिगत खदान और 20 खुली खदानें मौजूद हैं। यदि भूमिगत खदान चालू करने के पहले ही खदान को एक बनकर बनाई जाती है, कुछ तो बनकर ऐसे बने हैं कि शहर के बीचों बीच में ही मौजूद है बनकर, ताकि कोयला निकालने के उपरांत उसमें पानी के जरिए रेती बढ़ सके। और यही नहीं, खदान में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए हवा पास होने के लिए एक एग्जिट फैन की व्यवस्था की जाती है ताकि खदान में काम करने वालों के लिए ऑक्सीजन मिल सके। देखिए, वेकोली खासकर चंदपुर एरिया सेंसिटिव एरिया तो है। सेंसिटिव एरिया इस मामले में कि यहाँ पे माइनिंग हुई है, अंडरग्राउंड माइन, ओपन कास्टिंग माइन। और जिस एरिया की बात कर रहे हैं आप लालपेट की, वहाँ पे इसके पहले भी अंडरग्राउंड चली है, ओपन कास्ट चली है, ओपन कास्ट चली है, अंडरग्राउंड चली है। और एक बात मुझे समझ में आता है कि इसके पहले भी कई फॉल हो चुके हैं। DRC में हुआ है, खदान में हुआ है, 6 लोग मरे थे। DRC में जहाँ पे रिहायशी इलाका है वहाँ भी फॉल हुआ था, लालपेट में भी हुआ था। अभी हाल ही में 2022 में घुघुस में हुआ था, जमीन धसी थी, मकान धसे थे। उसका कारण है कि एक तो हम लोगों ने पहले जो माइनिंग किया था उसमें बहुत सारी करप्शन की गुंजाइश हमेशा रही है और करप्शन हुआ है। जितना कोयला हम बाहर निकालते हैं उतना ही हमको उसमें रेती डालनी पड़ती है जो नहीं डाली गई, और उस कारण ज़मीन खोखली है और जब प्रेशर बनता है तो ज़मीन धंसती है। देखिए, भूमिगत खदान बंद होने का कारण सिर्फ यह है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी और लॉस बढ़ रहा था। तो इस सरकार ने एक मापदंड बनाया कि इतने हजार पर टन के ऊपर जो लॉस होगा उसको बंद किया जाएगा। कामगारों का विरोध था, कामगार नेताओं का विरोध था, लेकिन मैनेजमेंट को उस सोची समझी साजिश के तहत बंद करना था। तो कहीं उन्होंने बहाना बनाया कि इसके नीचे, इसके ऊपर रेलवे की लाइन गई है। रेलवे की लाइन पहले भी गई थी, जिस कारण से लालपेट को बंद किया गया। माना का तो प्रॉपर्टी खत्म हो गया था, लेकिन महाकाली में प्रॉपर्टी बहुत है, रेतवारी में प्रॉपर्टी बहुत था।
लेकिन इनको एक बैग बंद करने का, और मैं आपको बता दूं आपके इस माध्यम से कि किसी भी माइन को, चाहे महाकाली हो या लालपेट हो, लीगली रूप से बंद नहीं किया गया है, ये इलीगल रूप से बंद किया गया है। एग्जाम्पल, डीआरसी हमारी खदान 2-3 बार बंद हुई, चालू हुई। क्यों? क्योंकि वहां पे गैस निकल रहा था, वहां पे आग लगी थी। आग लगी थी और उसको बंद किया गया, तो फिर माइन चालू कैसे हुई? उस एरिया को हमने सील किया, उस एरिया को हमने बंद किया ताकि हवा ना जा सके। वहां पे हवा नहीं जाएगा तो आग बुझ जाएगी। मेरा फिर वही कहना है कि अगर जो कोयला हम निकाल रहे हैं उसको अगर हम एयर टाइट पैक कर देंगे रेती और पानी के माध्यम से, अगर पैक हो जाएगा वो, तो आग नहीं लगेगी। लेकिन होता यह है कि हम वो प्रोसेस करते नहीं हैं, या करप्शन है या हमको मिलता नहीं है। अगर मिलता नहीं है तो माइनिंग क्यों कर रहे हैं? उसका ऑल्टरनेट हम लोग को ढूंढें। और अगर मिलता है और करप्शन है कि जितना रेती चाहिए वहाँ उतना हम खरीदते तो हैं लेकिन डालते नहीं, तो वो भी देखना पड़ेगा। दो में से कोई एक कारण हो सकता है। तो ये मेन कारण है आज जो खदानें बंद हो रही हैं कि भाई आपका कॉस्ट बढ़ रहा है। दूसरा, फायर के कारण जो बंद हो रहा है, फायरी माइन तो है, फायरी सीम है, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन उसका हमारा साइंस इतना आगे बढ़ गया है कि हम उसको कर सकते हैं। लगातार 3 दिनों से शहर के लालपेट, बाबूपेट, नांदगांव और बाबूपेट भिवापुर में पूरी तरह के भूकंप के झटके को महसूस किया था। स्थानिकों ने DIG न्यूज के जांच पड़ताल के बाद विशेषज्ञों से प्राप्त जानकारी से पता चला कि लालपेट कॉलरी परिसर में कुल 4 भूमिगत खदानें मौजूद हैं और ये खदानें ब्रिटिश काल से चली आ रही हैं और इन खानों में सैंड फिलिंग नहीं होने के कारण और नांदगांव भूमिगत खदान के ऊपर ही खुली खान में 10 से 12 टन बारूद के इस्तेमाल कर ब्लास्टिंग की जा रही है। खुली खदान के भारी मात्रा के ब्लास्टिंग से परिसर में रहे 4 भूमिगत खदानें भी मौजूद हैं जो आज बंद पड़े हैं। इसलिए खदानों के अंदर की जमीन का बड़ा सा हिस्सा स्लाइड होकर गिरने से परिसर की ऊपरी सतह की जमीन हिलने की जानकारी भूशास्त्रज्ञ ने दी। देखो, ये बहुत पहले यहाँ पे भूमिगत कोयला खान होती थी, क्योंकि ये जो कोयला खान का जो इसका जो एरिया है पूरा, वो यानी पश्चिम दिशा से पूरब की तरफ कोयले का सीम आ रहा है। इसीलिए यहाँ पे इस एरिया में भूमिगत कोयला खान की गई थी। और जैसे हम ऊपर जाते हैं लालपेट और माना की तरफ से, तो वहाँ कोयला ऊपर के साइड में है, यहाँ नीचे के साइड में है। तो इसीलिए यहाँ पे भूमिगत कोयला खदानें की गई थी। मगर कोयला खदान जब उसका काम जब पूरा होता है तो उसको फिल करना पड़ता है, रेती से फिल करना पड़ता है। मगर बहुत सारी जगह अपने यहाँ ज़िले में जहाँ जहाँ माइंस है वहाँ रेती वहाँ पूरी तरह से भरी नहीं गई थी। तो इसके वजह से क्या हुआ कि जैसे जैसे बारिश ज़्यादा होती है तो उस समय फिर ये पानी अंदर जाने से जो वहाँ का जो एरिया है जो खुला रह गया है वो ढह जाता है ऊपर से उसे, और फिर ऊपर का एरिया धीरे धीरे फिर हर साल कहीं ना कहीं ऊपर का ढहते जाता है। तो बारिश के सीज़न में हो सकता है कि ऊपर यहाँ क्रैक्स आती है या क्रैक्स आ सकती है, और उसके बाद फिर ऊपर का एरिया ढह जाएगा और ऊपर के मकान फिर वहाँ अंदर ज़मीन में धंसने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी इस एरिया में है। और अभी भी यहाँ ब्लास्टिंग एक्टिविटी चल रही है। तो ब्लास्टिंग एक्टिविटी से ये जो खुला एरिया होता है, जो ज़मीन जब पूरी यानी सॉलिड नहीं होती है, तो वो फिर हर साल ब्लास्टिंग की वजह से वो धंसना उसका चालू हो जाता है। धंसने के लिए मदद होती है ब्लास्टिंग से। तो इसीलिए यहाँ ये जो ब्लास्टिंग की एक्टिविटीज़ है या फिर माइनिंग की एक्टिविटीज़ है, अगर वो ऐसे ही रही तो ये एरिया फिर धीरे धीरे धंसने लगेगा। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, WCL के पास मैप्स है कि भूमिगत कोयला खाने कहाँ कहाँ गई है, और हमारे बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम जान सकते हैं कि कहीं कहाँ पे इस प्रकार के माइंस खुली रही गई हो। तो गवर्नमेंट के लेवल पे, WCL के लेवल पे इस तरह से पूरा सर्वे होना चाहिए कि जहाँ ऐसी माइंस जहाँ भरी नहीं गई हो तो उसको फिर से वहाँ पे उसको जो पैचेस है उसको भरना चाहिए आज की टेक्नोलॉजी के दृष्टिकोण से। तो फिर आगे आने की संभावना वो कम होगी। सर, एक और भूकंप है और ये दूसरी ओर ओपन कास्ट में जो ब्लास्टिंग है
तो ब्लास्टिंग की वजह से भूकंप को तो मदद तो नहीं मिलेंगे। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि ये जो ब्लास्टिंग है वो ज़मीन का जो हिस्सा है नीचे का उसको ढीला करता है ब्लास्टिंग की वजह से। इसीलिए जहाँ वो कैविटीज़ है भरी नहीं गई रेती वगैरह, तो वो फिर से ब्लास्टिंग की वजह से वो ढहने का उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अब ये और यहाँ एक्टिविटी भी बहुत सारी चल रही है, रोड है बहुत सारे, तो उसकी वजह से भी जो ज़मीन का ऊपर का जो सॉइल है वो ढीला होने में इसकी तो डेफिनेटली मदद होती है। भूकंप के झटके चंद्रपुर शहर के कई इलाकों में जैसे लालपेट, बाबूपेट, भीवापुर इलाके में महसूस किए गए। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय भूकंपीय एजेंसियों के अनुसार भूकंप के समय 9:31 बजे आया था। volcanodiscovery.com वेबसाइट भूकंप को रिक्टर पैमाने पर 3 से अधिक परिमाण में नापी गई। यह जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई पर होने के लिए भी दर्ज किया गया है। हालांकि इस विषय पर नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी या भारत की आधिकारिक साइट पर कोई जानकारी प्रदर्शित नहीं की गई। कुछ ही मिनटों में यह खबर चंद्रपुर के विभिन्न हिस्सों में फैल गई। भूकंप का मुख्य स्रोत जमीन के 10 किलोमीटर की गहराई में दर्ज किया गया। यह निश्चित है कि भूकंप पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटनाओं के कारण हुआ था। भौगोलिक विशेषज्ञ योगेश दूधपचारे ने जानकारी दी कि चंद्रपुर शहर का पूरा परिसर भी भूकंप की फॉल्ट लाइन पर ही मौजूद रहा है और उसी भूकंप फॉल्ट लाइन के ऊपर और चारों ओर की खदानों भी मौजूद हैं और उन्हीं भूमिगत और खुली खानों में ही ब्लास्टिंग की जा रही। ऐसे में भूगर्भ के अंदर ब्लास्टिंग करना चंद्रपुर जिले के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है, जो कि ब्लास्टिंग के कारण भूकंप होने के लिए मददगार साबित हो सकता है। कुछ खदानें ऐसे हैं भी कि गैस लीक और खदान में आग लगने के कारण बंद किया गया है। यही नहीं, चंद्रपुर जिले में कुछ ऐसे बोरवेल पाए गए, उस बोरवेल में पानी की जगह गैस निकलते नजर आए और कुछ शहर में भी ऐसे बोरवेल पाए गए हैं जो कोयला खदानों में लगे हैं और उन्हीं बोरवेल के जरिए ऑक्सीजन मिलने के वजह से अंदर के अंदर ही आग लगने के कारण खदान में राख में तब्दील होकर ऊपरी सतह की जमीन खदान के अंदर दस्ते नजर आ रही हैं। यदि ऐसा हुआ तो आने वाले समय में चंद्रपुर जिला पूरा समुद्र में तब्दील हो सकता है। तो चंद्रपुर जिले में भूकंप ये कोई नई बात नहीं है। चंद्रपुर जो है बसा हुआ कहाँ है उसको अगर मान लो हम देखेंगे तो यहाँ पे फॉल्ट लाइन है। चंद्रपुर जहाँ पे है वहाँ फॉल्ट लाइन है और फॉल्ट लाइन के ऊपर ही चंद्रपुर शहर जो है बसा हुआ है। इसलिए हमारे परिसर में छोटे मोटे भूकंप जो है वो कई वर्षों से यहाँ पे आ रहे हैं। नए समय में हम लोग देखते हैं कि चंद्रपुर के बनने के बाद यहाँ डेवलपमेंट हुआ, माइनिंग यहाँ पे हो गई, डैम्स इधर बने हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है कि भाई ब्रिटिश के ज़माने से आप माइनिंग हो रही चंद्रपुर ज़िले में। 1870 के आसपास की पहली माइनिंग जो है माइनिंग चंद्रपुर ज़िले में, तब से माइनिंग जो कर रहे हैं। पहले के ज़माने में क्या होता था कि भाई डीप मान लो कोयला अगर है तो वहाँ पे अंडरग्राउंड माइन किया जाता था और टेक्नोलॉजी बढ़ गई तो हम लोग उसको ओपन कास्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन ब्रिटिश के ज़माने में कैविटीज जो बनी थी बड़ी बड़ी, वो कैविटीज़ में उनको रिफिल नहीं किया गया। इसका परिणाम ये हो जाता है कि बहुत बार तो धसाव जो है ज़मीन का वहाँ पे हो जाता है और वो धसाव से लोकल इम्पैक्ट होकर लोकल एक अर्थक्वेक जो है वहाँ पे आ सकता है। इस तरह की बातें हो सकती है। लेकिन मैं आपका सभी का ध्यान जो है इस तरह से अट्रैक्ट करना चाहूँगा कि चंद्रपुर की जो बनावट है जियोलॉजिकली वो ऐसे फॉल्ट लाइन के ऊपर है कि वहाँ जो है भूकंप 3 से 4 रिश्टर स्केल के ऊपर वो आना बिल्कुल नेचुरल बात है। हम लोग एक तरफ तो बोलते हैं कि भाई पूरा का पूरा डेक्कन ट्रैप जो है सेटल हो चुका है क्योंकि ये बहुत पुराना है। ये बात होते होते हमको ये भी देखना पड़ेगा कि ये फॉल्ट लाइन अगर मान लो है तो यहाँ पे भूकंप जो है वो आना चाहिए। इसका हाईएस्ट भूकंप जो है वो किल्लारी में आया था 1993 में, वो 6 रिश्टर स्केल के ऊपर था। तो अपने आप में जियोलॉजिकल लोगों को सोचने के लिए उसने मजबूर किया था कि हम लोग पहले ये बोल रहे थे कि यार इधर तो भूकंप आ ही नहीं सकता, हमारे परिसर में इतना सेटल हो चुका है ये। लेकिन किल्लारी ने हमको विवश कर दिया कि हम दूसरी तरफ से सोचें। मैं वही बोलना चाहता हूँ कि चंद्रपुर जो बसा हुआ है एक फॉल्ट लाइन के ऊपर बसा हुआ है। इस फॉल्ट लाइन के ऊपर ये डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हम लोगों ने बनाए हैं। स्पेशली मैं तेलंगाना की बात करूँगा, यहाँ पे कदम नाम का एक डैम जो है वो डैम ही वो फॉल्ट लाइन के ऊपर है। अगर नॉर्थ में अगर आएंगे तो हमको सारे के सारे शहर जो है उस फॉल्ट लाइन के ऊपर मिलेंगे। स्पेशली नांदेड़ में, क्यों नांदेड़ में और किन्वट में बार बार भूकंप आता है। पिछले 5 साल की 10 साल की अगर बात करेंगे तो 50 के ऊपर भूकंप यहाँ पे हो गए, एक ही शहर में हो गए, नांदेड़ और किन्वट के आसपास। क्यों हो रहा है? तो ये फॉल्ट लाइन जो है उसको हमको देखना पड़ेगा।
उसके आसपास के डेवलपमेंट जो है वो डेवलपमेंट किस तरह से होना चाहिए उसकी नीति जो है वो आज तक किसी ने नहीं बनाई है। वो फॉल्ट लाइन के ऊपर मान लो तुम्हारा अगर मकान है, बिल्डिंग है, तो वो किस मजबूती से उसको बनाना चाहिए, उसके कोई रूल्स और हम लोगों ने फ्रेम नहीं किए। तो ये खतरा है। डैम इसी फॉल्ट लाइन के ऊपर है, मकान उसी फॉल्ट लाइन के ऊपर है, और फिर भूकंप जो है भूकंप यहाँ पे आ रहा है। सर, भूकंप के फॉल्ट लाइन के ऊपर ही यानी चंद्रपुर भी बसा है, और हाल ही में कुछ दिनों से यानी भूकंप के झटके जो है कहीं ना कहीं असर यानी ब्लास्टिंग जो हो रहा है ओपन कास्ट के अंदर या अंडरग्राउंड माइंस में, उसके चलते कुछ असर हो सकता है क्या सर? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि उसको ये जो टर्मर जो बार बार जो अंदर से ब्लास्टिंग से जो आते हैं, उस परिसर में मान लो अगर कैविटी अगर है जो पिछली बार की रुकी हुई है तो वो कोलैप्स हो जाएंगे। चंद्रपुर में हम लोगों ने देखा कि इंदिरा नगर के आसपास का एक जो पेड़ जाता है, नीलगिरी का पेड़ था, यूकलिप्टस का, जो कि 100 फीट के आसपास उसकी ऊंचाई थी, वो सारा का सारा जमीन के अंदर चला गया। वो अभी इसी साल हम लोगों ने देखते कि भाई घुघुस में जो हुआ कि एक पूरा का पूरा मकान जो है 70 फीट 100 फीट के आसपास जमीन में चला गया। तो ये माइनिंग एक्टिविटी ब्रिटिश के ज़माने से जो चल रही है, जो कैविटीज जो है, आज भी बोल रहा हूँ इस तरह से काम हो रहा है। ठेकेदारी के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि जो होना चाहिए उसका कहीं ना कहीं एक सिस्टम जो है, सिस्टम डेवलप, हर दिन माइनिंग डिपार्टमेंट जो है उसके साइट के ऊपर कितनी डीप आपने खोदा हुआ है, कौन सी रीफिलिंग गई, वो कलेक्टर को इमीडिएट मालूम होना चाहिए। वो अपने को सिस्टम जो है डेवलप करना पड़ेगा। वो अगर होता है तो हम लोग उसमें से बच सकते हैं, नहीं तो फिर वो लाल पिताशाही में किसी दिन चंद्रपुर बच जाएगा, क्योंकि माइनिंग तो यहाँ पे भी है। मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूँगा कि भारत में झरिया जो है, वो झरिया कोल सिटी है। पिछले 100 साल से वहाँ का अंदर का कोयला जल रहा है, अंदर पूरा एज बन गया कोयले का, गैस जो है पूरी बाहर निकल गई है। आज स्थिति है कि किसी भी समय झरिया जो है वो बैठ सकता है। सरकार ने बोला है कि आप ये शहर खाली करो, क्योंकि अंदर का पूरा कोयला जो है एश में कन्वर्ट हो चुका है। चंद्रपुर कोई इससे अलग नहीं है। जहाँ जहाँ कैविटीज़ है बहुत सारे सालों की, वो कैविटीज़ किसी भी समय बैठ सकती है। कौन सा मोहल्ला कब नीचे चला जाएगा इसका भरोसा नहीं है। तो वो जो वायलेशन ब्रिटिश के ज़माने में हुआ था, तब तो कानून नहीं थे पर्यावरण के, आज कानून है। आज कम से कम उनको फॉलो करना चाहिए और फिर डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन ये हो नहीं रहा है। ये दुख की बात है।